हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने भरी हुंकार तो डर गई सुक्खू सरकार। वार्ता के लिए दिया न्योता, आखिर क्यों बुलाई थी महापंचायत। बिजली कर्मचारियों ने सरकार की नीति के खिलाफ महापंचायत की। सरकार ने वार्ता का न्योता दिया, पद समाप्ति पर चर्चा। कर्मचारियों ने रिक्त पदों को भरने और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने सरकार की युक्तिकरण नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर जिले में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने हजारों की संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उधर कर्मचारियों के रोष प्रदर्शन से डरी सुक्खू सरकार बैकफुट पर है और अब वार्ता का न्योता दिया है। दरअसल हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित महापंचायत में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन की 7 विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों के अलावा 2 पेंशनर्स यूनियन और आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने महापंचायत में प्रदेश सरकार के सामने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंप दिया है। इसका प्रमुख रूप से बिजली बोर्ड में हजारों रिक्त पदों को भरने और युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्ति की मुहिम को बंद करने की मांग शामिल है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशनर्स के प्रदेश सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा है कि आज टाउन हॉल हमीरपुर में बिजली बोर्ड की महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें जिले भर से बिजली बोर्ड के कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी की यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया है। सरकार ने नौकरियों को किया है खत्म। अपनी प्रमुख मांगों के बारे में वर्मा ने बताया कि सरकार और बोर्ड प्रबंधन द्वारा जनरेशन और संचार विंग के करीब 700 से अधिक पदों को सरप्लस कर दिया गया है, जबकि 51 पद पहले ही समाप्त किए जा चुके हैं। 81 आउटसोर्स कर्मचारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय और परिचालन विंग में भी युक्तिकरण और वेतन केंद्रीयकरण के नाम पर हजारों पद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य संकट में आ गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में 7 मांगों को लेकर एक जिला बिजली महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करना प्रमुख बिंदुओं में शामिल है। 2 वर्षों से लीव एनकैशमेंट सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं। विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा है कि महापंचायत के दौरान बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारी को गत 2 वर्षों से लीव एनकैशमेंट सहित अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें जल्द देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वित्तीय बोझ की मांग कर कर्मचारी और पेंशनर्स के हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी के पैसे भी बिजली बोर्ड को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश विभिन्न सरकारी विभागों के 178 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान बोर्ड को अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते बोर्ड की वित्तीय हालत खराब हो चुकी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को जल्द ही बिजली बोर्ड प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार ने दिया बातचीत का न्योता। उधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान राज्य बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे बिजली बोर्ड कर्मचारियों को सरकार ने वार्ता का न्योता दिया है। सरकार की ओर से सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि कर्मचारी निराश न हो, सीएम सभी की बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई पद समाप्त नहीं किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने की है। केवल कुछ पदों को शिफ्ट किया जा रहा है। जनरेशन विंग से सिविल विंग में कुछ कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई भी तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। जल्द ही कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया जाएगा। हमारी जिला बिजली पंचायत है और इस बिजली पंचायत में बिजली कर्मचारी, अभियंता, पेंशनर के अलावा जो कंज्यूमर्स है जिला के, वो भी इसमें आज भागीदारी ले रहे हैं। और इसमें जो मुख्य मांगे हमारी है उस खास करके उसमें कोई फाइनेंशियल डिमांड नहीं है। बेसिकली डिमांड बिजली बोर्ड को बचाने को लेकर के है। पहली तो बिजली बोर्ड में जो आज भर्तियां नहीं की जा रही है, एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, प्रोफेशनलाइज को लेकर के पदों को कम कर रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो उनके बहुत सारे क्लेम जो रिटायरी है, उनके ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट तो पेंडिंग पड़ी है। और जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको ट्रेंच किया जा रहा है। पीछे आपने देखा होगा कि कुंजा आपके इंजीनियर के पद खत्म किए गए। अभी भी बहुत सारे जो 700 पद उनको समाप्त किया गया है या सरप्लस में डाला गया है। ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हो रही है। मुख्य तौर पर जो बड़ी डिमांडें हैं वो हमारी 7 बिंदु हैं, जिसको लेकर के ज्वाइंट एक्शन कमेटी बिजली बोर्ड पेंशनर, एम्प्लॉयज और कर्मचारियों की बनी है। इसमें जो
पहली मांग है वो मुख्य मांग है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, और दूसरी मांग है कि जो बिजली बोर्ड में जो रेशलाइजेशन चली है इसको बंद किया जाए, और जो आपने पद सरप्लस में डाले उनको विड्रॉ किया जाए और बिजली बोर्ड में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। और तीसरी डिमांड हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनके लिए एक स्थायी नीति बनाया जाए, और जितने कर आपने ड्राइवर आउटसोर्स के ट्रेन किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ हम मांग कर रहे हैं जो हमारे रिटायरी हैं जिनके क्लेम पेंडिंग है, आपके 23 से आपकी लीव एनकैशमेंट कर्मचारियों को नहीं मिली है जो रिटायर हुए हैं, और ग्रेजुटी 24 से नहीं मिली है, ये भी एक मुख्य मांग है जिन मांगों को लेकर के आज हमारी जिला पंचायत हो रही है। इसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा आज जो मुख्य मांग है कि जो बिजली बोर्ड आज जिस दिशा में प्रदेश सरकार इसको ले जा रही है इसको रोकना जरूरी है। हमने देखा, आप देखेंगे जो पिछले हमारे 2 सालें हैं, 2 सालें जो सरकार के फैसले हैं उसमें कर्मचारी, पेंशनर और जो अभियंता की ताकत उनको सीधे करने में लगी है। वो आपके परियोजना हो, जनरेशन को अलग करने की बात हो, ट्रांसमिशन को अलग करने की बात हो, या इसके बाद कॉरिडोर लाइन जो आपकी काजा की है, फिर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसपे कर्मचारी और पेंशनर्स और इंजीनियर ज्वाइंटली लड़ते रहे। और हमारा आज कहना है कि आज अगर इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है, अगर प्रदेश की जो जनता है, कंज्यूमर जो उनको बेहतर सेवाएं देनी है, इसमें भर्ती करने की जरूरत है। और जो आज बिजली बोर्ड के जो सब्सिडी कंज्यूमर को दी जा रही है प्रदेश सरकार की ओर से उसको टाइमली रोल बैक हो, ताकि जो लिक्विडिटी क्रंच बिजली बोर्ड में इसको ठीक किया जाए। जब भी सरकार कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाती है इसकी सूचना आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।